नमस्कार। आज हम एक अहम विषय पर बात करने वाले हैं, पुत्रदा एकादशी। जी जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है, ये संतान प्राप्ति और उनके कल्याण से जुड़ी हुई मानी जाती है। जी हाँ। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से 2025 में ये 5 अगस्त को पड़ रही है। हाँ, पर इसमें एक बात ध्यान देने वाली है। तिथि जो है वो असल में एक दिन पहले ही शुरू हो जाती है। अच्छा। जी 4 अगस्त को सुबह करीब 11:15 बजे मतलब 11:41 AM से, ओ, और ये अगले दिन यानी 5 अगस्त को दोपहर 1:15 बजे तक 1:12 PM तक रहेगी। ओहो, तो मतलब पूरा दिन और अगली दोपहर तक का समय है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि जो जानकारी हमारे पास है उसमें पूजा के लिए कई अच्छे वक्त मतलब शुभ मुहूर्त भी बताए गए हैं। जैसे एक तो ब्रह्म मुहूर्त है सुबह सवेरे 4:20 बजे, और फिर दिन में अभिजीत मुहूर्त भी है दोपहर 12 बजे। तो इससे यही लगता है कि सिर्फ पूजा ही नहीं बल्कि उसे सही वक्त पर सही तरीके से करना अहम मानते हैं। शायद उस समय ऊर्जा का प्रभाव अलग होता है। हाँ, ये तो कई व्रतों में होता है कि मुहूर्त का खास ध्यान रखा जाता है। अच्छा, तो ये तो हुई तारीख और समय की बात, पर इसकी पूजा विधि कैसी है? मतलब क्या करना होता है इस दिन? देखिए, विधि काफी विस्तार से दी गई है। सबसे पहले तो सुबह जल्दी स्नान, ठीक है। और फिर पीले वस्त्र पहनने की सलाह है। पीला रंग शुभ मानते हैं, खासकर भगवान विष्णु के लिए। हाँ, ये तो सुना है। फिर एक संकल्प लिया जाता है, मतलब मन में पक्का इरादा करना कि ये व्रत क्यों कर रहे हैं। जानकारी में एक मंत्र भी दिया है इसके लिए, मम पुत्र प्राप्ति संतान कल्याणार्थम च पुत्रदा एकादशी व्रतम करिष्ये। जिसका मतलब हुआ कि मैं पुत्र प्राप्ति और संतान के भले के लिए ये पुत्रदा एकादशी व्रत कर रही हूँ। बिल्कुल, ये एक तरह से अपने इरादे को पक्का करना है। सही बात है। संकल्प के बाद पूजा कैसे होती है? उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या कोई तस्वीर स्थापित करते हैं। फिर उन्हें गंगा जल से स्नान कराते हैं, चंदन का तिलक लगाते हैं, पीले फूल चढ़ाते हैं, और हाँ, तुलसी पत्र, ये बहुत जरूरी बताया गया है। तुलसी पत्र, हाँ, इसके बिना तो कहते हैं विष्णु जी की पूजा अधूरी है। जी बिल्कुल, यही मान्यता है, स्रोत भी यही कहता है। फिर घी का दीपक चलाना, धूप बत्ती करना, ये सब होता है। और मंत्र जाप वगैरह का भी जिक्र है? हाँ बिल्कुल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा गया है, कम से कम 108 बार, या फिर अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, हाँ, वो तो काफी शक्तिशाली माना जाता है। जी, और देखिए, इस व्रत से जुड़ी एक कहानी भी है। भद्रावतीपुरी के राजा थे सुकेतुमान, उन्हें संतान नहीं थी, और कहते हैं इसी व्रत को करने से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। अच्छा, ये कहानियां ना व्रत के महत्व को और बढ़ा देती हैं, लोगों का विश्वास पक्का करती हैं। सही कहा, ये एक तरह से प्रेरणा देती हैं। पर क्या इस व्रत के कुछ खास नियम या परहेज भी होते हैं? हाँ, नियम तो हैं। एकादशी व्रत में अन्न तो वैसे भी नहीं खाते, तो या तो निर्जल रहा जाता है, मतलब बिना पानी पिए, जो काफी कठिन है। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल है। या फिर फलाहार पे रह सकते हैं, मतलब फल वगैरह खा सकते हैं। अच्छा, और खाने में क्या नहीं खाना चाहिए? चावल तो एकादशी पर वर्जित ही मानते हैं, साथ में लहसुन, प्याज जैसी चीजें जिन्हें तामसिक कहा जाता है। हाँ, जो शरीर मन में सुस्ती लाती हैं, ऐसा मानते हैं। जी बिल्कुल, वो सब नहीं खाना होता। और सिर्फ खाने का ही परहेज नहीं है, मतलब व्यवहार का भी ध्यान रखना होता है। जैसे गुस्सा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, मन को शांत रखना, रात में जागकर भगवान का भजन कीर्तन करने की भी सलाह दी जाती है। तो ये तन और मन दोनों की शुद्धि पर जोर है। बिल्कुल, व्रत का मतलब ही यही है कि आप तन मन से ईश्वर के करीब आएं। और व्रत पूरा कब होता है? अगले दिन। जी हाँ, अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को। इसे पारण कहते हैं, मतलब व्रत खोलना। इसका भी कोई खास समय होता है? हाँ, जानकारी के अनुसार 6 अगस्त को सुबह 5:50 से 8:04 के बीच का समय पारण के लिए ठीक बताया गया है। और व्रत खोलने से पहले? अक्सर व्रत खोलने से पहले दान पुण्य करने की सलाह दी जाती है। ब्राह्मणों को या किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या कुछ दान देना, जैसे अनाज, कपड़े, पैसे, अपनी श्रद्धानुसार। श्रोत में कुछ खास उपाय भी बताए गए हैं, जैसे अगर संतान के कल्याण की कामना है तो बाल कृष्ण की पूजा करें, या अगर आर्थिक समृद्धि चाहिए तो माँ लक्ष्मी को कमल का फूल चढ़ाएं। अच्छा, ये तो अतिरिक्त उपाय हो गए। तो अगर हम पूरी बात का सार निकालें तो इस व्रत का मुख्य उद्देश्य और फल क्या बताया गया है? देखिए, मूल रूप से तो ये व्रत उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो संतान चाहते हैं, या फिर जिनकी संतान है, वो उनके अच्छे स्वास्थ्य, उनकी लंबी उम्र और परिवार की सुख शांति के लिए से करते हैं। और इसका पुण्य फल
स्रोत में शास्त्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि इस व्रत को करने से अग्निष्टोम यज्ञ जितना फल मिलता है। अग्निष्टोम यज्ञ, वो तो बहुत बड़ा यज्ञ माना जाता है वैदिक परंपरा में। जी हाँ, और ये भी कहा गया है कि इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन एक बात जो स्रोत ने खुद ही आखिर में साफ की है वो भी जरूरी है। हाँ, यही कि ये सारी जानकारी, ये मान्यताएं, ये सब धार्मिक आस्था पर आधारित है। इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। बिल्कुल सही। और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। इसे हमें आस्था और श्रद्धा के नजरिए से ही देखना चाहिए। विज्ञान का क्षेत्र अलग है, आस्था का अलग। तो कुल मिलाकर पुत्रदा एकादशी संतान और परिवार की भलाई से जुड़ा एक विशेष दिन है, जिसमें खास पूजा विधि है, कुछ नियम है और उससे जुड़ी कहानियां और मान्यताएं हैं। हाँ, और स्रोत इसे संतान